हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस वक्त एक बेंगलुरु से बड़ी खबर आ रही है। बेंगलुरु में एक विधायक के रिश्तेदार फेसबुक पोस्ट के बाद हिंसा भड़क गई है। गुस्साई भीड़ ने विधायक के घर पर और थाने पर हमला कर दिया है। पुलिस की फायरिंग में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत भी हुई है, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। भयानक हिंसा भड़की है। बता दें आपको, विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के भांजे ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट लिखी। ये खबर फैलने के बाद शाम 7:30 बजे के करीब मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोगों की भीड़ उनके घर के बाहर जमा हो गई। गुस्साए लोगों ने पत्थरबाजी की है और इतने में भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो वहां खड़ी गाड़ियों पर आगजनी की गई। 2 लोगों की इस हिंसा में मौत हुई है, 60 लोग घायल हैं। घायलों में एडिशनल कमिश्नर भी शामिल हैं। कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के भांजे ने फेसबुक पर पैगंबर हजरत को लेकर एक टिप्पणी की थी और इसी टिप्पणी के बाद पूरे इलाके में हिंसा भड़क उठी, जिसके बाद फायरिंग हुई, हिंसा हुई और आगजनी भी हुई। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बेंगलुरु में जो हिंसा भड़की है उसकी देर रात की तस्वीर है। हालांकि अब इस पूरे मामले में भांजे को गिरफ्तार कर लिया गया है विधायक के। पुलिस ने आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले विधायक के भांजे को गिरफ्तार कर लिया है और विधायक ने खुद शांति की अपील की है। और इसके साथ साथ ये भी बता दें कि जब लोगों का गुस्सा घर के बाहर तोड़फोड़ करने के बाद, आगजनी करने के बाद शांत नहीं हुआ तो लोग थाने पहुंच गए और वहां भी हालात खराब हो गए। हालात इतने बेकाबू है कि पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। इस फायरिंग में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है, 60 लोग घायल हो गए हैं। लगातार वहां पर तनाव बना हुआ है। पुलिस बल मौके पर है ताकि शांति बनाए रखी जा सके। लगातार शासन और प्रशासन की तरफ से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। पुलिस ने आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले विधायक के भांजे को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। हिंसा की इस घटना के खिलाफ कर्नाटक के अमीर शरीयत ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के भांजे पर आरोप है फेसबुक में पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तस्वीर है कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के भांजे की, जबकि दूसरी आगजनी की घटना जब हुई उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। पूरी बेंगलुरु आगजनी और हिंसा में। ये देर रात की तस्वीरें आपको नमस्ते भारत में सुबह सुबह हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप समझें कि बेंगलुरु जैसा शहर, जो कि साइबर हब कहा जाता है न सिर्फ भारत का बल्कि एशिया का, वहां एक पोस्ट ने कैसे इतनी बड़ी हिंसा फैला दी। क्या इसके पीछे कोई साजिश है? कौन लोग थे जो विधायक के घर के बाहर पहले इकट्ठा हुए, फिर थाने में उन्होंने तोड़फोड़ की? हालात इतने कैसे बेकाबू हो गए कि फायरिंग तक पुलिस को करनी पड़ गई? बेंगलुरु में साजिश की आग भड़काई किसने? साजिश का हिस्सा है जिसमें आगजनी की गई, हिंसा की गई। पूरे इलाके में अराजकता का माहौल था, तब पुलिस को फायरिंग का सहारा लेना पड़ा। हमारे साथ हमारी संवाददाता पिंकी राजपुरोहित इस मसले पर जुड़ गई हैं। पिंकी, अभी क्या हालात हैं और इस मामले में पुलिस की आगे क्या कोशिश है? बता दें कि फिलहाल जो है हालात अंडर कंट्रोल है और साथ ही पुलिस जो है वो जिस तरह से कल पूरा मॉब इकट्ठा हो गया था जो कांग्रेस एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति के घर के बाहर, क्योंकि उनके एक रिलेटिव ने जो है फेसबुक पर एक बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट डाला था एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर, और जिसके बाद मॉब जो है वो एमएलए के घर के बाहर जमा हो जाता है और धीरे धीरे देखते देखते ये पूरा वायलेंट हो जाता है। आसपास के जितने भी प्रॉपर्टीज है, जो व्हीकल्स है, उन्हें आग लगा देता है। यहाँ तक कि केजेहल्ली पुलिस स्टेशन को भी अटैक किया जाता है, जिसके बाद पुलिस की टीम्स वहां पहुंचती है
तमाम जो बेंगलुरु सिटी के डीसीपी है वो वहां जी। स्पॉट पर पहुंचते हैं, बावजूद उसके मॉब नहीं मानता। उसके बाद पुलिस को फायरिंग करनी पड़ती है। अब तक जो है 2 लोगों की मौत हो गई है और साथ ही एक बहुत ही गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। वहीं पुलिस पर भी जिस तरह से अटैक हुआ है, जी। 60 से ज्यादा पुलिस पर्सोनेल जो है वो इस पूरे क्लैश में इंजर्ड हुए जी। हैं और अभी तक 47 अरेस्ट जो है वो कर लिया गया है। अभी भी पुलिस जो है मॉब में जो लोग भी मौजूद थे उनके अरेस्ट में जुटी है। और आप लगातार बने रहे हमारे साथ, आगे भी अपडेट हमें आपसे लेनी है क्योंकि मामला बहुत बड़ा होने वाला है। वो दर्शक जो अभी अभी जुड़े हैं हमारे साथ, ये रिपोर्ट देखिए, आप समझेंगे कि पूरा मसला क्या था। सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ ऐसा गुस्सा भड़का कि लोग मरने मारने पर उतारू हो गए। एक तरफ विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के घर के बाहर तोड़फोड़ शुरू कर दी, दूसरी तरफ डीजे हल्ली पुलिस थाने के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। आरोप है कि विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के भांजे ने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट लिखी थी। ये खबर फैलने के बाद शाम 7:30 बजे के करीब मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोगों की भीड़ उनके घर के बाहर जमा हो गई। गुस्साए लोगों ने विधायक के घर पर पत्थरबाजी की। इतने से ही गुस्सा शांत नहीं हुआ तो वहां मौजूद 2-3 गाड़ियों में भी आग लगा दी। इसके बाद नाराज भीड़ डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन पहुंच गई। वहां भी जमकर हंगामा और तोड़फोड़ किया। आखिर में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस ने आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले विधायक के भांजे को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं विधायक ने शांति की अपील की है। पुलिकेशन अखंड ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾರೋ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪಿಗೆ ಯಾರು ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ। ಏನೇ ಜಗಳ ಇದ್ರೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು। हिंसा की इस घटना के खिलाफ कर्नाटक के अमीर शरीयत ने भी शांति की अपील की है। जिसने भी गुस्ताखी की है वो सख्त सजा का मुस्तहिक है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अपने आप को काबू में रखें। राज्य के गृह मंत्री बासवराज बोम्मई ने कहा है कि हिंसा में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। फेसबुक पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी, जिसके बाद न सिर्फ विधायक के घर के बाहर हंगामा हो गया, थाने में भी इतना हंगामा हो गया कि गोलियां चलानी पड़ गई पुलिस को। सीधे लिए चलते हैं आपको पिंकी राजपुरोहित इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, ताजा अपडेट दे रही है और बता रही है कि अब हालात ठीक है। पिंकी, जब इस तरह के मामले होते हैं तो समाज के लोग जब आगे आते हैं तो बहुत हद तक इस तरह के मसलों पर हल निकलता है। हमने देखा कि हिंसा की घटना के खिलाफ कर्नाटक के अमीर शरीयत ने भी शांति की अपील की है। उम्मीद है कि ये अपील कारगर हो। जी हाँ, बिल्कुल। मुस्लिम समुदाय से अमीर शरीयत ने शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि जो पोस्ट है उसके बाद जिसने भी ये गलती की है उस सख्त सजा उसको मिलनी चाहिए। लेकिन हिंसा किसी भी गलती का विकल्प नहीं हो सकता। लोगों को शांति बनाए रखनी चाहिए। किसी भी मौके पर आगजनी या हिंसा जायज नहीं ठहराई जा सकती। इसलिए जो आपत्तिजनक पोस्ट है उसके बाद अब पुलिस प्रशासन भी लगातार सतर्क है। बेंगलुरु के 2 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है। हिंसा में एडिशनल कमिश्नर समेत 60 पुलिस वाले भी घायल हुए। और ये देखिए, ये तस्वीरें आपको हम उस डीजे हल्ली थाना क्षेत्र के बाहर की दिखा रहे हैं, थाने की बाहर की दिखा रहे हैं, जहां पर भीड़ ने इकट्ठा होकर थाने का घेराव किया, तोड़फोड़ करने की कोशिश की। उसके बाद पुलिस को वहां फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस की फायरिंग की वजह से 2 प्रदर्शनकारियों की मौत भी हुई है। बेंगलुरु में बवाल पर सोशल मीडिया पर किस तरह से एक पोस्ट ने हिंसा भड़काई, पूरा अपडेट फिर से जान लीजिए। पुलिस फायरिंग में मौत हुई है 2 लोगों की, पुलिस वाले घायल भी हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, उसके बावजूद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और 2 थानों के इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात पैदा कर दिए गए। आधिकारिक तौर पर कर्फ्यू लगा भी दिया गया है और उस इलाके में धारा 144 भी लगा दी गई है। राज्य के गृह मंत्री बासवराज बोम्मई ने कहा है कि हिंसा में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन नमस्ते भारत में आज जो खबर के तौर पर और सवाल के तौर पर हम उठा रहे हैं वो ये है कि एक छोटे से पोस्ट ने इतनी बड़ी हिंसा कैसे भड़का दी। वो कौन लोग थे जिन्होंने इस भीड़ को जुटाया, पहले विधायक के घर के बाहर, फिर थाने में, और इतनी हिमाकत किसी की कैसे हो गई कि कानून को लोगों ने हाथ में ले लिया। तस्वीरें आप पूर्वी बेंगलोर की देख रहे हैं, जहां 2 थाना क्षेत्रों में इसी हिंसा के बाद, आगजनी के बाद कर्फ्यू लगाना पड़ा।
कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के भांजे ने एक आपत्तिजनक पोस्ट लिखा था। आपत्तिजनक पोस्ट पैगंबर हजरत को लेकर था। पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हुई है, घायल पुलिस वाले 60 हैं। गिरफ्तार आरोपी के साथ 47 अन्य को भी गिरफ्तार किया गया। 2 थाना क्षेत्रों में बेंगलोर की कर्फ्यू लगाया गया। अब आप देखिए घायल पुलिस वालों की संख्या कितनी ज्यादा है, 60। इसका मतलब थाने पर एक तरह से हमला बोला गया भीड़ द्वारा। 60 पुलिस वाले घायल है। इससे ज्यादा आप सोचिए कि 60 पुलिस वाले, इसका मतलब थाना भी बड़ा होगा और वहां पर जो एडिशनल फोर्स मंगाई गई होगी हालात बिगड़ने के बाद, उन पर भी हमला किया गया। ये बहुत ही गंभीर मामला है और बार बार जो सवाल नमस्ते भारत में हम उठा रहे हैं कि आखिर बेंगलुरु में साजिश की आग के पीछे है कौन, किसने भड़काई ये आग। पढ़े लिखे लोगों का शहर माना जाता है बेंगलुरु, साइबर हब है, दुनिया में इसका नाम है। लेकिन एक छोटे से पोस्ट ने इस शहर को अराजकता के हवाले कर दिया, हिंसा के हवाले कर दिया, आगजनी के हवाले कर दिया, जिसकी वजह से 2 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति ने शांति बनाए रखने की अपील की है। अखंड श्रीनिवास मूर्ति के भांजे ने आपत्तिजनक पोस्ट लिखा था, जिसके बाद बेंगलुरु के 2 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। हिंसा के हालात आप देख रहे हैं तस्वीरों में, किस तरह से तोड़फोड़ की जा रही भीड़ द्वारा। इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं हम।